अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें मुस्तहिक लोगों के लिए हमने बहुत सारा डिस्काउंट निकाला है, कुछ के लिए फ्री भी है और इसके अलावा भी जो हमने अपनी ज़ात के लिहाज से कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। मैं 2006 से 2013 तक चिंची कंपनी का वेंडर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग के नाम से रजिस्टर्ड था वहाँ पे और मैं तकरीबन कोई 28 किस्म की प्रोडक्ट जो है वो कंपनी को मुहैया कर रहा। तो ये सारी की सारी लोकल ही थी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बाहर से मंगवाई जाए, बल्कि हम यहाँ पे खुद तैयार करते थे और कंपनी को देते थे। कंपनी जो है वो डीलर को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है और डीलर जो है वो कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। इस वजह से ये मिलजुल के ग्रेजुअली कीमत बढ़ाते हैं और इसी तरह ही बड़ी स्लो कीमत कम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बाइक्स का जो दौर है और बाइक्स की जो ज़रूरत है, इससे आप लोग जिसे कहते हैं ना, कोई भी इससे वो ये नहीं कह सकता कि इसका आज दौर नहीं है। इसी का दौर है। अमीर घर हो, गरीब घर हो, मुतवस्सत तबका हो, हर एक की ज़रूरत पूरी करती है बाइक। अमीर घर हो, उन्होंने मुलाजमीन को लेकर दी होती है। आम घर हो, हमारे जैसे मीडियोकर लोग, सफ़ेद पोश तबका, उनके पास भी घर में एक बाइक लाजमी होती है कि जी घर के छोटे मोटे काम बाइक पे कर देंगे। तो मोटरसाइकिल पाकिस्तान में एक ऐसी कमोडिटी है जो गरीब से लेकर अमीर तक की सवारी है। आज हम एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं, आपने ड्रामा एक बहुत मशहूर देखा होगा परिजात, वहाँ पे भी एक वर्कशॉप थी और वहाँ से भी परिजात निकल के एक अमीर आदमी बना था। ये भी एक वर्कशॉप है, यहाँ से भी कई परिजात निकले होंगे और अपना अपना उन्होंने मुस्तकबिल संवारा होगा। ये दुकान है जी खालिद ऑटोज़। आज हम मौजूद है खालिद ऑटोज़ पे। इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको बताता चलूँ तो ये अमीर चौक में मौजूद है, ग्रीन टाउन का एरिया भी लग सकता है, और ये PCSIR सोसाइटी के अंदर मौजूद है। मेरे साथ खालिद भाई मौजूद है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। होंडा हो, सुजुकी हो, यूनाइटेड हो, यू कैन नेम एंड यू कैन फाइंड द प्लेस। आप नाम ले, आपके पास चीज़ हाजिर है। इनके पास हर किस्म की बाइक का जिसे कहते हैं इलाज है, हर किस्म की बाइक के बारे में इनके पास मालूमात है और हर किस्म का सामान अवेलेबल है। मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, अब चलूँगा खालिद साहब की तरफ। खालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो गया, मैं मानता हूँ इससे भी ज़्यादा आपकी लंबी तारीख होगी। कैसे मिजाज? या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताएं, सबसे ज़रूरी बाइक में चीज़ क्या होती है पाकिस्तान के अंदर? सबसे ज़रूरी चीज़ तो पहले बाइक का होना ही ज़रूरी है। कि बाइक होगी तो बाकी चीज़ें बात की हैं। तो उसके अलावा ये है कि उसमें कोई भी पुर्जा जो है वो उसके साथ अटैच है, उसके बाद बाइक बेकार है। उसमें पेट्रोल है, उसमें प्लग है, उसमें इंजन ऑयल है, कोई भी चीज़ उसके बगैर बाइक चल नहीं सकती। अच्छा खालिद साहब, मूविंग टूवर्ड्स स्पेयर पार्ट्स, आपके पास हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स हैं। एक ये मुझे बताइए, दुकान कितनी पुरानी है, आपके बिजनेस को कितना टाइम हो गया, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो बाइक्स की आजकल ओवरऑल मार्केट जो डेप्रिशिएट हो रही है उसकी क्या वजूहत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, मेरी दुकान जो है ये तकरीबन 29 साल पुरानी है। मुझे 29 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो मौजूदा सूरत हाल में ये है कि जैसे डॉलर की कीमत कम हो रही है, लोहे की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो कस्टमर का जो है वो भी ज़हन ये है कि इनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए। लेकिन अभी कंपनीज़ ने किसी भी किस्म की कोई भी कीमत कम नहीं की। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि गुजरे वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन आ गया। मेरे ख्याल में आपसे मेरी अभी कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि 150 से ऊपर कंपनी है। तो क्या 150 कंपनीज लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हैं जो ज़रूरी मतलब चाहिए लोगों को? एक जी, कंपनीज़ ज़रूरत पूरी कर रही हैं। होंडा कंपनी जो है ये CD70 में तकरीबन 7.5 लाख सालाना बना रही है और इसी के इक्वल जी और इसी के इक्वल जो है तकरीबन बाकी कंपनीज़ भी इतनी ही बाइक्स बना रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ज़रूरत के लिए ठीक है, काफ़ी हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं मुख्तलिफ़ सीसीज़ में, बड़ी छोटी 150 सीसी, 125, वो इसके अलावा हैं। अच्छा, आपके बारे में मैं एक बात व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हैवी बाइक से लेके जी 70 सीसी तक, मतलब स्टार्टअप से लेके एंड प्रोडक्ट तक, इनके पास हर बाइक का इलाज है। अच्छा, मैं सर एक और क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आजकल जो एक पॉलिसी अपना ली है इन्होंने ज़ीरो मार्कअप की, ठीक है, इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या बढ़ती कीमतें इसकी वजह या ख़रीदार का ना होना इसकी वजह? सर, उसकी दोनों ही वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि कस्टमर की जेब से ज़्यादा ऊंची हो गई इसकी कीमत, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, तो कंपनीज़ की जो है वो सेल कम हो गई। वजह उसकी यही है कि लोग ख़रीदना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं। तो अब कंपनीज़ ने उसका हल ये निकाला है कि उसको ज़ीरो मार्कअप पे दे रहे हैं। कि ज़ीरो मार्कअप के साथ है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंच जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, लोकलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, 97%, 98% ये बाइकें यहाँ पे बनती हैं, फिर इनकी कीमतें क्यों ज़्यादा?
सर उसकी कई रीज़न्स हैं। जब इनसे बात की जाती है कंपनी से तो ये कहते हैं जी वो टैक्सों के मामलात हैं, उसमें हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। फिर ये इंपोर्ट का मसला है कि जी हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, तो पिछले दिनों में तो इंपोर्ट बंद थी जिसकी वजह से करके इनकी कीमतें एकदम बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब इंपोर्ट की भी कुछ नरमी है थोड़ी, और टैक्सीज़ का मामला तो खैर वो ऑलरेडी जो पहले था वही चल रहा है, लेकिन कंपनीज जो है कीमत कम करने को तैयार नहीं है। अच्छा मुझे बताएं खालिद भाई, आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? आप हर किस्म की बाइक का कारोबार कर रहे हैं, मतलब आप हर मॉडल का होंडा 70 और यामाहा क्या नाम लेते हैं सुजुकी, ज़रा इसके हवाले से बताएं, नई और पुरानी बाइक्स के बारे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 शोरूम भी है, अभी आपको उसका विज़िट कराएँगे। तो मैं तकरीबन 29 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ कि नई पुरानी की ख़रीदो फ़रोख्त भी होती है, उसकी रिपेयरिंग भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास बच्चे काम करते हैं, तो उनके घरों का रोज़गार भी इससे चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि वक्त के साथ इन्होंने जो एक कामयाब चीज़ की है कि यहाँ पे अगर कोई गरीब आदमी आ जाए या जैसे मुतवस्सित तबके के लोग आ जाते हैं, उनके लिए ये फी सबिलिल्लाह भी काम कर देते हैं। सर इस जज्बे के बारे में ज़रा मुझे गाइड करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक ऐसी नेकी होती है जिसको बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें मुस्तहिक लोगों के लिए हमने बहुत सारा डिस्काउंट निकाला है, कुछ के लिए फ्री भी है, और इसके अलावा भी जो हमने अपनी ज़ात के लिहाज से कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन ऐसी दुकान आपको मिलनी नहीं है, आप आसपास घूम के देख लें, लोग तो फ्री में आपको धक्का नहीं देते, तो व्हाट टू टॉक अबाउट कि आपकी बाइक की ट्यूनिंग कर दें। तो ऐसी जगह ना किसी गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से बढ़ के नहीं है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, आपके पास जो लोकल चीज़ें आती हैं, मैंने ये यहाँ तक सुना कि आपसे चिंची वाले भी अपने पार्ट्स बनवाते रहे। चिंची हालांकि एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, ज़रा उसके बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 से 2013 तक चिंची कंपनी का वेंडर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग के नाम से रजिस्टर्ड था वहाँ पे, और मैं तकरीबन कोई 28 किस्म की प्रोडक्ट जो है वो कंपनी को मुहैया कर रहा था। तो ये सारी की सारी लोकल ही थी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बाहर से मंगवाई जाए, बल्कि हम यहाँ पे खुद तैयार करते थे और कंपनी को देते थे, जो कि नई बाइक्स में फिट होके आती थी। अच्छा सर, एंड में लास्ट में मुझे बताइए, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाई एंड बाइक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? यहाँ पे बटरफ्लाई कार्बोरेटर भी कई लोग नहीं समझ पाते। आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि हमारे मैकेनिक थोड़े ना या शायद इलिटरेट है या वो शायद ज़माने के साथ बदलना नहीं चाहते। इसके हवाले से क्या कहेंगे? जिस ज़माने के साथ बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जब कंपनी ने होंडा कंपनी ने CDI सिस्टम शुरू किया 92 में, तो उन्होंने कहा ये फेल हो जाएगा, लेकिन अब सारा वही चल रहा है। अब एक नई टेक्नोलॉजी सुजुकी और यामाहा कंपनी लेके आई है, वो डायाफ्राम कार्बोरेटर है, और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी एवरेज देता है ये कार्बोरेटर। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि ये भी फेल हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह यही चलेगा। ये कंपनी जो लाई हैं एक अच्छी चीज़ लाई हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि जो बड़ी हैवी बाइक है 150 सीसी, वो भी तकरीबन 45 की एवरेज दे रही है उस कार्बोरेटर के साथ, जबकि मैनुअल के साथ उसकी तकरीबन 32-35 की एवरेज होनी चाहिए। खालिद भाई मुझे ये बताएं, कीमतें इतनी बढ़ाने के पीछे कहीं ये माफिया ये तो नहीं चाहता, जो बाइक माफिया है, कि जो ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके बराबर कीमत ले जाई जाए? नहीं ऐसा नहीं है, बस ये एक मिली जुली सी बात है इनकी डीलर्स की और कंपनीज़ की, कि कंपनी जो है वो डीलर को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है और डीलर जो है वो कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। इस वजह से ये मिलजुल के ग्रेजुअली कीमत बढ़ाते हैं, और इसी तरह ही बड़ी स्लो कीमत कम होगी, एकदम से कम नहीं होगी। मुझे एक और बात बताएं, कारोबार में ज़्यादा बरकत है या जॉब में? ज़रा इस हवाले से ज़रा लोगों को गाइड करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार के अंदर जो है वो ज़्यादा बरकत है। इस्लाम के अंदर भी यही है कि कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है नफ़े के 10 हिस्से रखे हैं, और मुलाजमत के अंदर एक हिस्सा उसका। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से जो है ये बिज़नेस कर रहा हूँ, 29 साल से। तो मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मैंने ग्रेजुएशन की थी 92 में, तो उसके बाद वो जॉब की तरफ चले गए, वो आज भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई स्टेनो है, कोई एसओ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशी हालात उन सबसे बेहतर है। दैट मीन्स कारोबार बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब। जी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला ने इसमें ज़्यादा बरकत रखी है, और ज़हनी सुकून भी इसमें ज़्यादा है। तो नाजरीन आपने देखा, जिस तरह हमने खालिद साहब से बात की, उनसे जाना कि उन्होंने कितने कम वक्त में, मैं कहता हूँ 30 साल कोई अरसा ही नहीं होता, कई लोग 30 साल में सिर्फ नाकामी का मुंह देखते हैं, लेकिन अगर आपको ये पूरा सेटअप और ये 7 शोरूम जिसका अभी हम आपको विजिट कराएंगे नज़र आ रहा है, तो उसके पीछे अनथक मेहनत के साथ साथ एक क्रिएटिव आइडिया और क्रिएटिव माइंडसेट का भी हाथ है।